स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं NMS एग्ज़ाम यानी मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के सेट के प्रश्नों को। जैसा कि आप जानते हैं इसमें दो पेपर होता है, एक होता है मैट और दूसरा होता है सेट, और दोनों में जो है 90-90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए सेट के 90 प्रश्नों को हल करके बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैट के 90 प्रश्नों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रबी फसल का उदाहरण है। यहाँ अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले इस साइड से देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, रबी फसल का उदाहरण है। तो यहाँ ऑप्शन है हमारे पास मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ क्या है? रबी फसल। रबी फसल क्या होता है? जो जाड़े के मौसम में बोई जाती है उसको रबी फसल बोलते हैं, और जो वर्षा के मौसम में होता है वो खरीफ फसल कहलाता है। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परितारिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, रंग, मूलरोम। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आप कितना तैयार हैं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है फ्लोएम। अगला प्रश्न, रक्त के छनन की विधि कहलाती है, यानी रक्त के छानने की विधि क्या कहलाती है? तो विसरण, परासरण, परिसंचरण, अपोहन। तो चार ऑप्शन आपके सामने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शित चित्र में कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे परागन हो रहा है। तो कैसा परागन हो रहा है? यहाँ पे कोई जीव नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्वपरागन, परपरागन, निषेचन, प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वपरागन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है शैवाल कवक, शैवाल जीवाणु, जीवाणु कवक, विषाणु जीवाणु। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? शैवाल कवक, यानी कि नंबर 1। इन प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते हैं तो NMS एग्जाम में आपको बहुत ही आसान हो जाएगा क्वालिफाई करना, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? PVC, बेकेलाइट, रेयान, डेकॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेयान। जिसका आंसर आप जानते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो ऑप्शन दिया है ग्राहम बेल, चार्ल्स बेबेज, विलियम हार्वे, थॉमस अल्वा एडिसन। तो यहाँ पर आप जानते हैं ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किया था, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, और थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब के जनक यानी बल्ब के आविष्कारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगला प्रश्न आपके सामने, हिमकारी मिश्रण है। तो ऑप्शन में है बर्फ प्लस शक्कर, बर्फ प्लस नमक, नमक प्लस शक्कर, बर्फ प्लस सोडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ प्लस नमक। अगला प्रश्न, फिनाप्थलीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? तो ऑप्शन है गुलाबी, नीला, लाल, पीला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतः दहन का उदाहरण है कार्बन, फास्फोरस, पेट्रोल, डीजल। तो क्या होगा इसका सही विकल्प? फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस कमरे के तापमान पर ही आग पकड़ लेता है। निम्नलिखित कॉलम ए तथा कॉलम बी का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अगर इसको मिलाएं तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जल का क्या होता है अनुसूत्र? H2O। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है ऑक्सीकरण, नाइट्रीकरण, विद्युत लेपन, उदासीनीकरण।
तो इसका सही आंसर है विद्युत लेपन कहलाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। आंवले में अम्ल पाया जाता है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एस्कार्बनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका? नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? तो एडिसन, ऑस्ट्रेट, न्यूटन, वाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेट। नंबर 2 इसका सही आंसर है। मुकुलन पाया जाता है, तो इसको आप नोट करके याद कर सकते हैं, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो 106 का है, मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में, मेढक में, अमीबा में, कीट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा में। हाइड्रा में जो मुकुलन पाया जाता है। चक्रवात को जापान में कहते हैं हरिकेन, टॉर्नेडो, ट्विस्टर, टाइफून। तो क्या कहते हैं जापान में? इसको कहते हैं टाइफून। जंग का रासायनिक नाम है Fe2O3, Fe, FeO, FeSO4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Fe2O3। जंग का सही नाम है Fe2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है? तो गिल्स, श्वास रंग, त्वचा, फेफड़े। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स। नंबर 1 इसका सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आमाशय का पाचक रस किस माध्यम में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। नंबर 1। अगला क्वेश्चन, हरित गृह गैस है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, एथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 2 मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी हड्डी हाथ से संबंधित है? तो ह्यूमरस, फीमर, टिबिया, फिबुला, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमरस, यानी नंबर 1 इसका सही है। पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जड़, तना, पत्ती, फल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल। अगला प्रश्न, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? कागज का जलना, दूध से दही का बनना, मोम का पिघलना, लोहे पर जंग लगना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3 मोम का पिघलना। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा है, ब्रोमीन, क्लोरीन और सोडियम ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कायांतरण, क्लोनिंग, लैंगिक जनन, खंडन। तो यहाँ पर हो जाएगा 116 का सही आंसर क्लोनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन, पीवीसी, पॉलीथीन, पीईटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलामाइन। निम्न में कौन सा सही नहीं है? 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करता है। शेर की दहाड़ का तारत्व अधिक होता है। ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है शेर की दहाड़ की तारत्व अधिक होता है, यानी नंबर 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, तो इसलिए आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, वीडियो को थोड़ा रोक करके ऑप्शन पढ़ सकते हैं, तो इससे समय की बचत होगी। तो चलिए मैं जल्दी से आंसर बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम 180 प्रश्न तक का उत्तर बताने वाले हैं, यानी सेट के टोटल सभी प्रश्नों का उत्तर बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैट के भी लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
119 का प्रश्न है, निम्न में कौन घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कना। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्रकृति में मृत जीवों से पेट्रोलियम निर्माण में निम्न परिस्थिति आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल की उपस्थिति, यानी नंबर 3 इसका सही है। अगला प्रश्न, तरित झंझा के समय ये करें। तो क्या करना चाहिए इस पर? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। न्यूटन की डिस्क संबंधित है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, प्रकाश के 7 रंग, गति के नियम। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के 7 रंग से। अगला प्रश्न पे चलते हैं, भारत का प्रथम आरक्षित वन है। तो भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, मीटर प्रति सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो यह है चाल का। नेक्स्ट प्रश्न इज, अब सामाजिक विज्ञान से है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेदिका कृषि। अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो इनमें से अधात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा? अभ्रक। अगला प्रश्न, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है परमाणु ऊर्जा। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है पटसन को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? तो इसका सही आंसर है 382। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। स्थानीय पवन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनूक। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे कहते हैं हरिकेन। वॉन झील स्थित है। वॉन झील स्थित है तुर्की में। याद रखना आपको, वॉन झील कहाँ है? तुर्की में। कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि 12। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 21 से, यानी ऑप्शन 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है? तो यह है न्यायपालिका को। राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो 200, इसमें 200 सीट है राजस्थान विधानसभा में। राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। तो ये होता है राज्यपाल। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो अभी 142 नंबर का। निम्न में कौन संसद का अंग नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? संसद का अंग कौन नहीं है? राज्यपाल। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो यह है 52.12%। राज्यपाल पद पर नियुक्त हेतु न्यूनतम आयु आवश्यक है। तो यह है 35 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। तो दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश क्या था? चोल वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, कान्हड़ देव शासक था। कान्हड़ देव जालोर का शासक था। दिवेर युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1582 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न है, सेना का हरावल दस्ता क्या होता है? तो सेना का हरावल दस्ता सेना का अग्रीय भाग होता है, यानी ऑप्शन 1 सही है। गागरेन दुर्ग स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 झालावाड़ में। अगला प्रश्न है, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संत रामचरण जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आभानेरी मंदिर स्थित है, तो आभानेरी मंदिर कहाँ है? तो इसका है दौसा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैतन्य महाप्रभु का संबंध है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध है बंगाल से। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये होगा 1757 ईस्वी में। विलय की नीति अपनाई गई, विलय की नीति अपनाई गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हो जाएगा बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। पटवों की हवेली है जैसलमेर में। नेक्स्ट प्रश्न, अब जो है अब 20 प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं, जिसका मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। तो अगर आपको खुद इसका सॉल्यूशन करना है, अगर आप में किसी में प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। तो 161 का हो जाएगा -13 का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 सही है। इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपको हम उपलब्ध करा देंगे। तो 162 नंबर है, यदि x बराबर, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना, हम सिर्फ आंसर बता देते हैं। 162 का सही आंसर हो जाएगा नंबर 1। इसके बाद तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह दिया गया है, इस चिन्ह के बारे में पूछता है, तो ये वर्गमूल का चिन्ह, इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो 164 का हो जाएगा वक्र जो बहुभुज नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 165, यहाँ पे x का मान निकालना है। तो देखिए त्रिभुज है, तो तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे 65 और 45 को, और 180 में से माइनस करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 70 डिग्री। एक वर्ग में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अब ये सॉल्यूशन करने वाला है, अब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे, प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो 167 का सही आंसर हो जाएगा 15%। 168 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 12। 169 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 170 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 171 का हो जाएगा ऑप्शन 2। 172 का सही आंसर है ऑप्शन 1। 173 का सही आंसर है ऑप्शन 3। 174 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 175 का सही आंसर है ऑप्शन 3। 176 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 177 का सही आंसर है ऑप्शन 2। 178 का सही आंसर है ऑप्शन 4 और 179 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 180 का सही आंसर है लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन 3। इस तरह से हमने मैथ सेट के 90 प्रश्नों को बता दिया है। अगर मैथ के किसी प्रश्न में आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आगे वीडियो में मिल जाएगा। और मैथ के प्रश्न जल्द ही आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।